गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के लेक्चर्स में मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं आर्डिनो यूनो के साथ LCD 16x2 I2C की इंटरफेसिंग हम कैसे करते हैं। LCD से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और हम प्रोग्रामिंग को डिटेल्स में सीखने वाले हैं आज के लेक्चर्स में, ताकि आगे चल के डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन में आपको LCD से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम समझते हैं LCD को, इसके पिंस को, इसके कोऑर्डिनेट से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं। उसके बाद आर्डिनो यूनो के साथ हम इसके कनेक्शन को देखेंगे। तो देखिए, ये रही हमारी LCD। डिफरेंट टाइप की LCD आती है। तो मेरे पास है जो LCD, ये है LCD 16x2C I2C। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसका फुल नेम होता है। और 16x2 क्या है और I2C क्या है, इसको समझते हैं। यहाँ 16x2 का मतलब इसमें 16 कॉलम्स होते हैं, ठीक है, हॉरिजेंटली, और 2 रोज होते हैं, ऊपर और नीचे 2 लाइनें, मतलब 2 लाइनें, एक हॉरिजेंटल लाइन, देखो एक पहली से फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन। तो इसको बोलते हैं 16x2। और ये रहा I2C। I2C एक हमारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है आर्डिनो यूनो में। जैसे रहा ये मेरा आर्डिनो यूनो। तो आर्डिनो यूनो डिफरेंट टाइप के कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग किसी दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करता है। अब मुझे आर्डिनो यूनो को LCD के साथ कनेक्ट करना है, और LCD हमारी होती है आउटपुट डिवाइस। इस आउटपुट डिवाइस पे हम डेटा को राइट करते हैं। इसका मतलब आर्डिनो यूनो से किस जैसे टेम्परेचर सेंसर की वैल्यू रीड करके इस पे हम प्रिंट करा सकते हैं। तो ये हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। अब इस आउटपुट डिवाइस को हमें यूज कैसे करना है आर्डिनो यूनो को, इसके साथ हम इसको समझते हैं। देखिए, पहले हम LCD को समझते हैं डिटेल्स में। LCD में पिंस क्या होती हैं। देखिए, इसमें मेनली 4 पिंस होते हैं। एक GND पिन, एक VCC पिन, एक SDA पिन और एक SCL पिन। ठीक है, तो SDA पिन देखो, GND पिन को हम 0 वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं और VCC पिन को हम 5 वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। अब जो इसका दो मेन पिन होता है SDA और SCL पिन, ये दोनों पिन I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए यूज किए जाते हैं। SDA हमारा होता है I2C डेटा सिग्नल पिन। इसका मतलब ये हुआ कि आर्डिनो यूनो इस पिन पे सिग्नल भेजेगा 0 और 1 के फॉर्मेट में, जो भी हमारा डेटा होगा, और इस पर राइट करेगा, इस पर प्रिंट होगा, जैसे कोई नेम प्रिंट करना है। और हमारा SCL पिन होता है सीरियल क्लॉक पिन। तो क्लॉक पिन मतलब इस पर सिग्नल सिग्नल को भेजने के लिए हमें एक क्लॉक सिग्नल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सिंपल सा। तो आइए, SDA और SCL पिन I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए यूज होते हैं, इसलिए LCD को बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले 16x2 I2C। ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद हम इसके पिन के अकॉर्डिंग पहले हम ये समझते हैं इसके कॉलम्स और रोज को। तो LCD में देखिए, इसी में 16 कॉलम्स होते हैं, 2 रोज होते हैं। अब इनका इंडेक्सिंग किया गया है। देखो, कॉलम्स की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है 15 तक, और रो की इंडेक्सिंग होती है 0 और 1 के फॉर्मेट में, जैसे 0 1 2 3 मैक्सिमम 15 तक। तो इसके मैक्सिमम यहां से लेके यहां तक मैक्सिमम 16 कैरेक्टर प्रिंट किए जा सकते हैं। और बट यहाँ पे 0 से 1 दो लाइनें, इसमें 2 लाइनों पे ही प्रिंट किया जा सकता है। मान लो मुझे टेम्परेचर प्रिंट करना है, ह्यूमिडिटी प्रिंट करना है, टाइम और डेट को प्रिंट करना है, तो प्रिंट करा सकते हैं। मैक्सिमम कैरेक्टर यहाँ पे 16 कैरेक्टर एक साथ एक ही बॉक्स में 1 बाय 1 कैरेक्टर प्रिंट किए जा सकते हैं। अब इसके कोऑर्डिनेट को समझते हैं कि LCD के कोऑर्डिनेट्स बनते कैसे हैं। जैसे कि देखिए, अगर मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखना है, तो हम पहले x की वैल्यू देखते हैं। जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है इसका x, y के कोऑर्डिनेट के फॉर्मेट में होता है। x की वैल्यू वो, और x हमारा कॉलम के फॉर्मेट में होता है और रो हमारा y के फॉर्मेट में होता है। अगर मुझे इस वाले बॉक्स का इंडेक्स देखना है, तो क्या बनेगा, पहले x की वैल्यू लेंगे। x की पोजीशन क्या है, यहाँ पे 0, और y की वैल्यू क्या है 1। तो ये क्या बनेगा 0, 1। ये इसके जो ये कोऑर्डिनेट बनना है, इस कोऑर्डिनेट को हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ का जैसे कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 15, 1, और यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 15, 0। यहाँ का कोऑर्डिनेट ये बनेगा। तो इस डिफरेंट टाइप के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग इस कॉन्सेप्ट को हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। अब ध्यान से देखिए, जैसे मैं किसी क्लास में पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, मुझे किसी बच्चे को कुछ बताना और वो सुनना चाहेगा, तो पहले उस बच्चे का मैं नेम लूंगा, तब जाके ही तो सुनेगा वो मेरी बातों को। वैसे ही कंट्रोलर इसके साथ LCD I2C के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, तो कम्युनिकेट करने के लिए कंट्रोलर इसके डिवाइस एड्रेस को बोलेगा, डिवाइस एड्रेस भेजेगा। अब डिवाइस एड्रेस क्या होता है, देखिए, तो LCD के डिफरेंट टाइप के डिवाइस एड्रेस होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। इस पॉइंट पे देखिए, ये रहा हमारा डिवाइस एड्रेस।
तो इसका डिफरेंट टाइप का डिवाइस एड्रेस होता है। जो मेरी एलसीडी इसका डिवाइस एड्रेस है 0x27, और भी एलसीडी आती है उसका 0x3F, ये हेक्साडेसिमल में इसका डिवाइस एड्रेस होता है। ठीक है, तो इसका से देखो क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसका डिवाइस एड्रेस होगा ताकि कंट्रोलर इसके साथ कम्युनिकेट कर ले। कम्युनिकेट करने के लिए वायर यूज किए जाते हैं, ST और SCL पिन, और इसके कोऑर्डिनेट को सेट करने के लिए X और Y वैल्यूज यहाँ पे सेट की जाती है। ये रहा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट LCD से रिलेटेड। अब हमें इसको आर्डिनो यूनो के साथ कनेक्ट कैसे करना है इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमने देखिए कनेक्शन बताया हुआ है, पेज में चलते हैं और कनेक्शन को देखते हैं। यहाँ से ये रहा, ठीक है, ये रहा इसका बेसिक कनेक्शन कैसे करना है आर्डिनो यूनो के साथ, इसको समझते हैं। ठीक है, ये रहा। तो देखिए ये हमारा आर्डिनो बोर्ड है, जैसे ये रहा मेरा आर्डिनो बोर्ड, यहाँ पे मैंने ले लिया हुआ है इसको, यहाँ मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आर्डिनो बोर्ड में दो I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए पिन्स होते हैं। एक होता है A4 A5 और यहाँ पे होता है SCL STA, या फिर यहाँ पे कनेक्ट कर लो LCD को, या फिर यहाँ पे कनेक्ट कर लो। तो देखिए मैंने क्या किया हुआ है, मेरी प्रैक्टिस यही रहती है, बार बार मैं A4 और A5 को ही यूज करता हूँ तो याद हो जाता है। A4 हमारा होता है STA, A5 होता है SCL। यहाँ भी प्रैक्टिस करोगे तो याद हो, दो इसमें पिन होते हैं I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए। अब I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में 128 डिवाइसों को एक ही पिन से कनेक्ट कर सकते हो, ये भी कॉन्सेप्ट होता है। I2C कम्युनिकेशन में 128 डिवाइस एक इन दोनों पिनों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे RTC, OLED डिस्प्ले, LCD, I2C, डिफरेंट टाइप के जो भी I2C डिवाइस होते हैं एक ही पिन से 128 डिवाइस एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो आर्डिनो यूनो के पास दो I2C डिवाइस पिन्स होते हैं I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए। ठीक है, अब ये रहा जैसे मेरी LCD, मुझे आर्डिनो यूनो के साथ कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे वायर सेलेक्ट कर लिया हुआ है, मेल टू फीमेल, ये रहा, और यहाँ से मैं और ले लेता हूँ, और ये रहा। इसको मैं कनेक्शन भी दिखा दे रहा हूँ। पहले तो यहाँ से मैं दे लेता हूँ, देखिए इसमें पिंस, इसमें जब पीछे यहाँ पे पिंस दिए हुए हैं, पहला GND पिन है, तो GND पिन को मैंने वाइट से ले लिया। ठीक है, ये रहा GND पिन। उसके बाद ये रहा हमारा VCC पिन, इसको हम 5 वोल्टेज से कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और सॉरी ये थोड़ा सा ढीला है। ठीक है, ये रहा VCC पिन, यहाँ पे पिन दिखाया गया है। उसके बाद हमारा 3rd नंबर का पिन होता है STA पिन, जिसको A4 से कनेक्ट करना होता है, और ये 4th नंबर का पिन होता है SCL पिन। ये रहा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहला पिन है, देखिए पहला पिन GND, दूसरा VCC, तीसरा STA, 4th नंबर SCL। इसको ऐसे रखेंगे, तो जैसे कि नहीं मालूम है कोई बात नहीं। ये वाइट कलर हमारा GND पिन है, इसको हम आर्डिनो यूनो के GND पिन से यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दिए। और 2nd नंबर है हमारा VCC पिन, तो यहाँ पे इसको हमने 5 वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया। जैसे 5 वोल्टेज प्रोवाइड करोगे LCD ऑन हो जाएगी। देखिए LCD की लाइट भी ऑन है। अगर आपको LCD की लाइट ऑफ करनी है, ये देखो ये जंपर वायर लगे रहते हैं, इन दोनों वायरों, इसको निकाल दोगे तो LCD की बैक लाइट तो ऑफ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ की इसकी बैक लाइट तो ऑफ हो जाएगी। ऑन करने के लिए इस जंपर वायर को फिर से कनेक्ट करना होगा। ठीक है, और ये पोटेंशियोमीटर इसके कंट्रास्ट, मतलब ये जो पिक्सल यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं उसकी इंटेंसिटी को कम ज़्यादा करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब इसका देखो ये हो गया 2nd, ये 3rd नंबर हमारा STA होता है। ठीक है, अब 3rd को कहाँ पे कनेक्ट करना हो, आर्डिनो के A4 वाले पिन से, ये रहा A4, और ये हमारा ग्रीन है, ये हो गया A5। ठीक है, यहाँ पे, तो ये रहा कनेक्शन कंप्लीट। अभी देखो कोई भी कैरेक्टर इस पे प्रिंट नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी मैंने आर्डिनो पे कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं अपलोड किया हुआ है जो इस प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग इस पे कोई भी डेटा प्रिंट कर सके। इसके लिए हमें प्रोग्रामिंग करनी होगी। अब हम प्रोग्रामिंग को समझते हैं डिटेल्स में। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक सा कनेक्शन हो गया। अब हमें प्रोग्रामिंग कैसे करनी इस चीज़ को समझते हैं। इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ, यहाँ से ये रहा। देखिए जब आप LCD को अटैच करते हो, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, जब आप LCD को अटैच करते हैं आर्डिनो यूनो के साथ, इसकी प्रोग्रामिंग करनी है। LCD I2C की प्रोग्रामिंग करने के लिए इसके लिए हम एक लाइब्रेरी अटैच करते हैं, ताकि ये लाइब्रेरी हमें डिफरेंट टाइप के फंक्शन प्रोवाइड कर सके, ताकि कंट्रोलर आसानी के साथ किसी डेटा को ट्रांसफ़र कर दे और प्रिंट करा दे LCD पे। तो LCD का काम है डिफरेंट टाइप के सिंपल फंक्शन को प्रोवाइड करना। उस फंक्शन को यूज़ करते हैं कोडिंग में।
तो जो हमारी एलसीडी है, मेन एलसीडी ये रही, ये हमारी एलसीडी I2C है, लिक्विड क्रिस्टल I2C। तो इसका जो मॉडल है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले 16x2 I2C। तो इसके लिए जो मेन लाइब्रेरी होती है, इंक्लूड करना है यहाँ से, इस लाइन से, हैज इंक्लूड लिक्विड क्रिस्टल I2C.h। जैसा ये लिखा होता है आपको वैसे लिखना होता है। ये लाइब्रेरी अटैच हो गई कोडिंग में। अटैच करने के बाद हम इसको एज ए ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे, तब जाके कंट्रोलर इसको कंट्रोल करता है। जब भी आप जब भी किसी डिवाइस को आर्डिनो यूनो के साथ कनेक्ट करते हो, तो डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए लाइब्रेरी अटैच करते हो। लाइब्रेरी अटैच करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और ये तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ये ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कैसा होगा, जिस टाइप की आपकी लाइब्रेरी होगी उस टाइप का। तो यहाँ पे लिखा लिक्विड क्रिस्टल I2C, सेम टू सेम इसको यहाँ पे कॉपी कर लेना। इसमें मैंने कलर यूज किया और रेड कलर, जैसा इस कलर जैसा इस कलर को। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है LCD, ये आपके अकॉर्डिंग होगी नेम, ऑब्जेक्ट का नेम है। अब ये नेम आप माई LCD या फिर कैपिटल में LCD, स्मॉल LCD, ठीक है, LCD 1 XYZ जो भी आप इसका नेम देना चाहें, बट ये सिंपली देखा जाए हमारी एक तरीके की LCD होती है। जैसा ये है वैसे मैंने इसका नेम दे दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या यूज किया हुआ है, LCD, इसका नेम दे दिया। ये टाइप हो गया ऑब्जेक्ट का नेम दिया LCD। अब इस जो ऑब्जेक्ट को अब डिफाइन करना है कि हमारा ऑब्जेक्ट है कैसा। ये तो नेम दे दिया, इसके अंदर हम पैरामीटर्स डालते हैं। अब पैरामीटर्स क्या डालते हैं, जैसा हमारा ऑब्जेक्ट होगा वैसा पैरामीटर्स डालते हैं। तो हम इसमें क्या डालते हैं, एड्रेस, इसका एड्रेस डालते हैं। इसका एड्रेस क्या होता है, जैसे कि बाय डिफॉल्ट मेरा एड्रेस है इसका 0x27, इसका एड्रेस ले लिया। उसके बाद कितने कॉलम्स होते हैं इसमें LCD में, 16x2। कुछ LCD होती है 20x4, ये वाली भी LCD होती है। तो यहाँ पे अगर 20 कॉलम 4 रोज होते हैं, बट मेरे पास LCD है 16,2 वाली। 16 कॉलम हो गए, 2 रोज हो गए, और यहाँ पे लगाते हैं सेमी कोलन, ठीक है। यहाँ पे भूल गया था मैं। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका, लाइब्रेरी अटैच करते हैं, जैसी लाइब्रेरी वहां लिखते हैं, इसका नेम देते हैं, पैरामीटर्स क्या डालते हैं, इसका एड्रेस, कितने कॉलम्स हैं, कितने रोज हैं। अब जाके इस ऑब्जेक्ट को डिफरेंट टाइप के फंक्शन के साथ आप यूज कर सकते हो, ठीक है। क्या करना है, डिफरेंट टाइप के फंक्शनों के साथ इस लाइब्रेरी को हम यूज कर सकते हैं। यहां से देखिए मैं यहाँ पे मेन, आप क्या करते हैं, ये तो रहा मेरा ऑब्जेक्ट बना दिया, लाइब्रेरी अटैच कर लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया। वाइड सेटअप में चलते हैं, हम मेन काम वाइड सेटअप में कर लेते हैं, इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, दिख रहा है। चलिए अब देखिए, ये जैसे मेरी LCD है और ये आर्डिनो यूनो के साथ इनिशियलाइजेशन करना चाहेगा ना पहले, तो इसको समझते हैं। तो देखिए वाइड सेटअप में क्या करना पड़ता है, वाइड सेटअप में हमें क्या करना पड़ेगा, LCD को इनिशियलाइज करना पड़ेगा आर्डिनो यूनो के साथ, ठीक है। आर्डिनो यूनो के साथ इनिशियलाइजेशन करने के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं। जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। इधर देखो, इस ऑब्जेक्ट को आर्डिनो यूनो के साथ इनिशियलाइजेशन करने के लिए जब हम इनिशियलाइजेशन फंक्शन यूज करना चाहें, तो हम ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट बनाए उसको इस फंक्शन के साथ यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट है LCD.init। इस फंक्शन से क्या होगा, कंट्रोलर LCD के साथ वाइड सेटअप में इनिशियलाइज कर लेगा, ठीक है। LCD.init, यहाँ पे LCD.init, यहाँ से इनिशियलाइजेशन कर लिया। बैकग्राउंड के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं स्कूल में बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए आर्डिनो यूनो के साथ मैंने इनिशियलाइजेशन कर लिया। इनिशियलाइजेशन करने के बाद अब हमें क्या करना है, जैसे इसकी बैक लाइट ऑन है, ठीक है, यहाँ पे लाइट ऑन है, इसकी लाइट को ऑन करने के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं। हम फंक्शन के अकॉर्डिंग ही सारा काम कोडिंग के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, ठीक है। इनिशियलाइजेशन कोडिंग के अकॉर्डिंग, LCD.init। उसके बाद इसके बैक लाइट को ऑन करने के लिए फंक्शन यूज करते हैं बैक लाइट। अब इस फंक्शन को यूज कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट ही तो ऑन करना है। ऑब्जेक्ट को ऑन करने के लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है LCD.backlight, तो इसके बैकलाइट को ऑन कर लेना है, ठीक है। ऑन करने के बाद यहाँ से देखिए अब हमें क्या करना है, अब इसको समझते हैं कि कोई डेटा इस पर प्रिंट कैसे किया जाता है, कोई भी कैरेक्टर्स, ठीक है। ऐसा करते हैं, मैं एक साइड में इसके प्रोग्राम को अपलोड कर देता हूँ, ठीक है।
यहाँ से मैं अपलोडिंग डाल दे रहा हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, तो चीज़ें हमें दिखती भी रहेंगी। ठीक है, तो वो प्रोग्राम अपलोड हो रहा है, जब तक हमें क्या करना है यहाँ पे देखते हैं। अब क्या है, मैं चाहता हूँ इसके पुरानी वैल्यूज़ पे क्लियर कर। अभी देखिए कुछ प्रिंट हो गया है, मैं समझाऊंगा बाद में, पहले देख लो। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ प्रिंट हो रहा है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है आर्डिनो टाइटन। ठीक है, अब ये प्रिंट कैसे हुआ, देखो ये थोड़ा सा हिल जाएगा तो ये एरर्स आएंगे, इसको रिस्टार्ट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। सही हो गया ना रिस्टार्ट करने पे। अब देखिए, पहले तो हम एलसीडी को क्लियर कर लेते हैं, जो भी पुराने गार्बेज वैल्यूज होते हैं एलसीडी पे पड़े हुए आर्डिनो यूनो के अकॉर्डिंग। तो इसको क्लियर करने के लिए एलसीडी डॉट क्लियर फंक्शन, जो ऑब्जेक्ट बना है उस ऑब्जेक्ट को डिफरेंट टाइप के फंक्शन, और ये फंक्शन कहाँ डिफाइन है, लिक्विड क्रिस्टल I2C डॉट एच, इस लाइब्रेरी में ये फंक्शन डिफाइन है। अब उसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने ले लिया एलसीडी डॉट क्लियर कर लिया। क्लियर करने के बाद हम आर्डिनो के, मतलब क्या, मैं एक नेम प्रिंट करना चाहता हूँ। नेम कहाँ से प्रिंट हो, मिडिल में प्रिंट हो, यहाँ प्रिंट हो, यहाँ से स्टार्ट हो, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट सेट करना, मतलब इसके कर्सर को सेट करना। कर्सर को सेट करने के लिए फंक्शन यूज करते हैं एलसीडी डॉट सेट कर्सर, और यहाँ पे इंडेक्स डालते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट बोलो या फिर इंडेक्स बोलो। ठीक है, इंडेक्स कैसे डालते हैं मैंने आपको बताया था, कोऑर्डिनेट्स अभी जस्ट पहले बताया था कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं एलसीडी में। तो मैं चाहता हूँ यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ से क्या प्रिंट हो, मैं प्रिंट चाहता हूँ आर्डिनो, ऐसा प्रिंट करना चाहता हूँ। यहाँ का पहले, यहाँ से पहले इंडेक्स से स्टार्ट हो, तो पहले इंडेक्स का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 0,0। तो सेट फंक्शन में क्या यूज करना है, एलसीडी डॉट सेट कर्सर 0,0। इस पोजीशन में ये तो कर्सर सेट कर दिया। सेट करने के बाद अब हम कैरेक्टर प्रिंट करना चाहते हैं। प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं एलसीडी डॉट प्रिंट, और यहाँ पे यूज कर लिया आर्डिनो, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी लिखते हो एज इट इज वहां पे प्रिंट हो जाता है। तो क्या होगा, एलसीडी डॉट प्रिंट फंक्शन से ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मैं नीचे वाली लाइन में टाइटन प्रिंट करने के लिए क्या बोला, अब मैं कर्सर को सेट करूंगा, एलसीडी डॉट सेट कर्सर। इस वाले यहाँ का इंडेक्स, यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ ना टाइटन, तो यहाँ का इंडेक्स क्या बनेगा, 2,1। तो यहाँ पे सेट कर्सर में क्या 2,1 लिख देंगे, और क्या प्रिंट करना चाहता हूँ, प्रिंट एलसीडी डॉट प्रिंट टाइटन। उसके बाद कितने टाइम तक प्रिंट हो, या डिले लगा दिए, इतने टाइम तक ये प्रिंट रहेगा, तो यहाँ लिख दिया डिले 2000 मिली सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड तक यहाँ पे प्रिंट होगा। अब इसको देखते हैं, ये यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैं आर्डिनो की ये रख दिया, तो देखते हैं, उम्मीद करते हैं दिखता होगा आप सभी को यहाँ पे। अब देखिए सेम चीज, जैसा मैं यहाँ पे चाहता था प्रिंट करना, यहाँ लिखा हुआ आर्डिनो टाइटन, तो इंडेक्स यहाँ पे सिर्फ कर्सर के पहले कैरेक्टर को यहाँ पे प्रिंट किया, तो यहाँ पे अल्फाबेट ए है, तो ए प्रिंट करने के लिए कर्सर 0,0 सेट किया हुआ, तो मतलब ये रहा 0,0, ये रहा 0,0। यहाँ से फिर मैंने क्या प्रिंट किया, आर्डिनो, जो भी नेम होगा पहला कैरेक्टर यहाँ पे अल्फाबेट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद ये दूसरी लाइन को सेट करने के लिए y की वैल्यू मैंने 1 ले लिया, और x की वैल्यू 2, मतलब ये हमारा 2,1 इंडेक्स बनेगा। इस इंडेक्स में हम आर्डिनो टाइटन प्रिंट कर दिया, और यहाँ पे 2000 मिली सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड तक ये वैल्यू प्रिंट रहेगी। फिर उसके बाद फिर से ये लूप चलता रहेगा। लूप चलने का मतलब ये वैल्यू हमेशा प्रिंट होते हुए दिखेगी। प्रिंट हो, देखिए ये लगातार चल रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा एलसीडी पे हमें दिखेगा। ठीक है, इस कंप्लीट प्रोग्राम को मैंने आर्डिनो पे डायरेक्ट अपलोड कर दिया है। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने प्लेलिस्ट में बताया हुआ है, वहाँ पे स्क्रीन पे भी समझाया। मैं सोचता हूँ कुछ चीज़ें और डिटेल्स में समझाऊँ, इसलिए मैंने इस लेक्चर को रिकॉर्ड किया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको एलसीडी से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम टेम्परेचर को समझेंगे, टेम्परेचर सेंसर को, और टेम्परेचर सेंसर की वैल्यू एलसीडी पे प्रिंट करा कर दिखाएंगे। मैं एक साइड सॉफ्टवेयर पे चलूंगा, एक साइड हार्डवेयर पे, बेसिक चीज़ों को सीखते हुए चलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।